हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है बंध। हठ योग में बंध। बंध है मुद्राएं, एक ही साथ है, एक ही टॉपिक है, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में इसको बताएंगे। बंध, बंध का सामान्य अर्थ है बांधना, इकट्ठा करना, एक जगह एकत्रित करना। जैसे माना अपनी शक्ति है, उस शक्ति को एक जगह पर लाना, या जो बाहर आती जाती ऊर्जा है उसको लॉक करना, उसको रोकना, तो ये बंध के अंतर्गत आता है। योग साधना में बंध का अर्थ बंध का विशेष स्थान है। बंध अतिरिक्त ऊर्जा को विशेष केंद्रों पर रोकते हैं, जिससे संबंधित केंद्रों की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। शरीर में अनेक केंद्र या चक्र हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, या कोई 9 चक्र मानते हैं, तो अलग अलग शरीर में चक्र हैं, केंद्र हैं, तो उनकी ऊर्जा को जगाया जा सकता है। जो ऊर्जा का भंडार है, जो ये चक्र हैं, ये ऊर्जा के भंडार हैं, और जो ये ऊर्जा है ये सुप्त अवस्था में रहती है। यदि इसका जागरण किया जाए तो साधना में जो साधक है उसको सहायता मिल सकती है। बंध के अभ्यास वास्तव में स्नायुविक अवरोध हैं, जो हमारी तंत्री कार्य हैं, उनके कार्यों में अवरोध डालना है एक तरह से, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी हैं। शरीर और मस्तिष्क के भीतर सभी तंत्रिकाओं की संवेदनाओं को अवरुद्ध कर दूसरे प्रकार की संवेदना को जागृत करने में ये सहायक है। तो साइंटिफिकली भी इनका उपयोग है। साधना की दृष्टि से तो है ही, लेकिन साधना की दृष्टि से भी इनका उपयोग है। एक ही केंद्र पर, एक ही चक्र पर जो प्रतिदिन एक ही क्रियाएं कर रही हैं, तो कुछ समय के लिए उस क्रिया को रोक देना, उस क्रिया को लॉक कर देना, उस आती जाती जो ऊर्जा है उसको रोक देना, तो वहाँ एक विशेष प्रकार की हलचल होगी, वहाँ एक विशेष प्रकार के स्पंदन होंगे, वहाँ एक विशेष प्रकार की संवेदना होगी। तो उन संवेदनाओं को जागृत करने में भी ये एक अलग प्रकार की संवेदना को जागृत करने में भी ये सहायक होते हैं। तो बंध के कितने प्रकार हैं? बंध के मुख्यतया 3 प्रकार हैं। हठ योग में बंध के 3 प्रकार हैं, और अगर ये तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं तो वो उसका चौथा प्रकार बन जाता है। तो बंध के मुख्यतया 3 प्रकार हैं, और वो है मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और महाबंध। मूल बंध का संबंध एनस से है, गुदा द्वार से है। ये माना गया है कि जो हमारी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र है, वो एनस से थोड़ा ऊपर है। तो मूल बंध का उपयोग करके उस मूलाधार चक्र को भी प्रभावित किया जा सकता है, और जो ऊर्जा के क्षरण के जो मार्ग हैं, वो मूलाधार वो एनस भी है, तो उस स्थान को लॉक लगा के उस स्थान को कुछ समय के लिए उसका संकुचन करके बाहर आती हुई ऊर्जा को रोका जा सकता है। तो उस स्थान को आकुंचन करने से उस स्थान की जो मांसपेशियां हैं उन पर एक विशेष दबाव पड़ेगा, विशेष स्पंदन उधर होंगे। तो बार बार इस क्रिया का अभ्यास करने से जो वह मूलाधार चक्र से के आसपास जो भी चक्र हैं या जो भी शक्तियां हैं, वो उनको जागृत होने का अवसर मिलेगा। तो ये मूल बंध के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आता है उड्डयन बंध। उड्डयन का मतलब है उड़ने से लगाया जाता है। जैसे पक्षी उड़ता है तो उड़ते समय वो अपने पैरों को पीछे की तरफ कर देता है, अपने पेट से उसको चिपका देता है, तो मतलब पीछे की तरफ कर देता है वो। तो इसी तरह से उड्डयन बंध में भी जो पेट की मांसपेशियां हैं, उन पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की हड्डी से पीछे तक चिपकाने के लिए, मतलब उन मांसपेशियों को पीछे की तरफ खिंचाव दे करके उनको पीछे की तरफ धकेलना होता है, या पीछे की तरफ उनको आकुंचन करना होता है। तो इससे जो नाभि से संबंधित, नाभि केंद्र से संबंधित जो ऊर्जा है उसको उसके जागरण में सहायता मिलेगी, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं।
जिस चक्र का नाम है नाभि के आसपास मणिपुर चक्र। तो नाभि का विशेष स्थान है, योग साधना में नाभि का विशेष स्थान है, अग्नि का स्थान भी यही है। तो इस स्थान को जागृत, इस स्थान पर अगर बंध लगाया जाए तो उससे जो मणिपुर चक्र है उस चक्र को जागृत होने में, उस चक्र की शक्तियों के जागरण में सहायक होता है साधना की दृष्टि से। और तीसरा आता है जालंधर बंध। जालंधर बंध का संबंध है कंठ से। कंठ मतलब जो अपना वोकल कॉर्ड है, इसके आसपास थायराइड, पैराथायराइड का जो स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर श्वास लेकर के पूरक करा और पूरक करने के बाद इस जो कंठकूप है, अपनी चिन्ह है उसको कंठकूप से लगा करके श्वास को रोकना। श्वास को जितनी क्षमता के अनुसार जितनी देर तक आप रोक सकें उतनी देर तक इसको रोकना है। तो इससे जो कंठ से जो विशुद्धि चक्र है उस विशुद्धि चक्र के जागरण में सहायता मिलेगी। तो योग ग्रंथों में जो अपने 3 बंध हैं, इन बंधों में इनको 3 त्रिदेवों की उपमा दी गई है। तो इसमें जो मूलाधार चक्र का संबंध है वो ब्रह्म ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो 3 ग्रंथियाँ प्रमुख बताई गई हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो मूलाधार का जो संबंध है वो ब्रह्म ग्रंथि से है। तो अगर मूलाधार का अभ्यास करता है साधक तो ब्रह्म ग्रंथि जो है उस ग्रंथि के जागरण में सहायता मिलती है। दूसरा है अगर जब वो उड्डयन बंध लगाता है उसमें वो सक्सेस होता है तो उसमें वह जो विष्णु ग्रंथि है उस विष्णु ग्रंथि को जागरण करने में सफल होता है। और जो कंठ का भाग है वो रुद्र का स्थान है। तो जो रुद्र ग्रंथि है, कंठ के पास जो रुद्र ग्रंथि है उस रुद्र ग्रंथि के जागरण में सहायक बनता है। तो 3 प्रकार की ग्रंथि हैं। तो जो मूलाधार जो मूल बंध है तो वो नाभि तक, नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान तक के भाग को वो प्रभावित करती है और नाभि से लेकर के कंठ, ये चेस्ट तक के भाग को उड्डयन बंध प्रभावित करता है। और जो कंठ का भाग है इसके ऊपर और इसके नीचे चेस्ट से ऊपर ये प्रभावित करता है। तो ये 3 बंध साधना की दृष्टि से प्रमुख माने गए हैं। अगर यही बंध, ये तीनों बंध जब एक साथ लगा दिए जाते हैं तो उसको महाबंध की उपमा दी गई है। तो महाबंध वैसे अलग से भी नाम है हठियों के ग्रंथों में, लेकिन इसमें तीनों बंधों की बात कही गई। जब तीनों बंध एक साथ लगाता है साधक तो उसको महाबंध कहा जाता है। तो बंध के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं तो ये बताया गया है कि इसमें बंधों का अभ्यास शारीरिक स्वस्थता को ध्यान में रख करके करना चाहिए, क्योंकि जब बंध लगाते हैं तो उससे ऊर्जा बढ़ती है, शरीर में गर्मी बढ़ेगी। या जिस केंद्र पर, जिस ग्रंथि पर बंध लगाया जाएगा तो वह जो केंद्र हैं उनकी भी स्वस्थता आवश्यक है। माना किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को एनस से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उस समय इसका अभ्यास में सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी तो बीमारी में वो मतलब अच्छी साबित नहीं होगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब बंध का उपयोग हो तो शारीरिक जो और भी शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और तत्संबंधी जो चक्र हैं, जो ग्रंथियां हैं वो भी स्वस्थ होने चाहिए। यद्यपि बंध तत्संबंधी अंगों को शक्तिशाली बनाते हैं, अपितु विशेष परिस्थितियों में इनके अभ्यास में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ उपयोगी है उसके लिए भी एक समय है, एक स्थान है, एक हर परिस्थिति में हर एक चीज़ उपयोगी नहीं होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गुदा संबंधी रोग हैं, पेट संबंधी रोग हैं, कंठ से संबंधित रोग हैं तो इन पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। माना पेट में किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ, किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ या पेट में अल्सर हो, आंतों की प्रॉब्लम हो, तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे समय में उड्डयन बंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो उसका गलत प्रभाव नहीं पड़े
तो इस हिसाब से भी तो सावधानियाँ अगर रख कर के बंधों का उपयोग अभ्यास किया जाए तो ये साधक के लिए उपयोगी हैं। साधक तो अपने अनुसार अपनी साधना के अनुसार करता है, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति इनका उपयोग करे तो उसको भी इसके प्रति विशेष सावधानी की आवश्यकता है। बंध के क्या लाभ हैं? इसकी अगर सावधानियों के साथ अगर इसको किया जाए तो इसके क्या लाभ हैं? तो जो मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान वायु को की एकता हो सकती है, उसको प्राप्त होकर योग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान में, नाद और बिंदु में एकता स्थापित की जा सकती है, तो ये इसका उपयोग है। और इससे कायाकल्प होकर के जो वृद्ध व्यक्ति भी है वो भी युवा बन जाता है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो मूल बंध है वो मूल बंध शारीरिक ऊर्जा को इतना ज़्यादा बढ़ाएगा कि ऊर्जा की इतनी प्राप्ति होगी, तेज इतना होगा कि जो उम्र वाला व्यक्ति भी कम उम्र का दिखेगा। कहने का मतलब है कि उसके शरीर में तेज होगा, उसके शरीर से थकान या जो शरीर में जो विकार आ रहे हैं वो अगर दूर होते हैं तो शरीर में अपने आप ही चमक होगी, तेज होगा। तो इसलिए कहा गया है कि वृद्ध व्यक्ति भी युवा बन जाता है। और इसके अभ्यास से निश्चित ही मारुत सिद्ध होते हैं। मारुत का मतलब है हवा से संबंधित है। तो मतलब व्यक्ति के शरीर में एक शक्ति आ जाती है, तो तेजवान बन जाता है। तो ये मूल बंध का कहा गया है। और उड्डयन बंध से नित्य अभ्यासी वृद्ध अवस्था को भी प्राप्त नहीं करता है। मतलब वो सदैव जवान रहता है, सदैव यंग रहता है। वह अपनी उम्र के हिसाब से वह अपने को मतलब मेंटेन रखता है, उससे ऊर्जा बढ़ती है। तो जो शरीर का जो मांसपेशियाँ हैं वो सुदृढ़ रहती हैं, मजबूत रहती हैं, तो बुढ़ापा भी देर से आता है। दीर्घ जीवन मिलता है। इसके सिद्ध होने पर अनायास या सहज ही समाधि प्राप्त हो जाती है। तो कई जो समाधि के प्रयोग है, साधना के प्रयोग हैं, तो उनमें इनका विशेष महत्व है। जालंधर का जो जालंधर बंध है उसे नाड़ियों के समूह और नीचे की ओर मिलने वाले कपाल कुहर के जल अमृत को खींचता है, उसको मतलब बांधता है। जैसे अपने कंठ के ऊपर गले में ऊपर की तरफ छेद है तो उसको ब्रह्मरंध्र बोला गया है। तो वहाँ से कहते हैं कि अमृत टपकता है। जो योगी लोग होते हैं वो उसका आभास करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो टपकता है वो। तो ये कहा गया कि और जब वो अमृत नीचे नाभि पर जाता है, नीचे की दिशा में जाता है, गति करता है, तो वह अमृत जल जाता है। तो इसलिए साधक उसको बांधता है, उस अमृत को बांधता है, और इस कारण गले के जो रोग दूर होते हैं ये दूर होते हैं। और जो अमृत का पान भी वह कर सकता है। जैसे खेचरी मुद्रा में भी कहा गया है कि खेचरी मुद्रा में भी वह अमृत का पान करता है। तो जो अमृत है, जो जल है, वह नाभि में नहीं पहुंच के उसका उपयोग गले पर या कंठ पर उसका उपयोग हो सकता है। और जालंधर के बंध के अभ्यास से जो अग्नि है, उस अग्नि मतलब उसको अग्नि भी नहीं मिटा सकती है, क्योंकि वह अग्नि तक वो जाएगा ही नहीं, जठर नाल तक वह जाएगा ही नहीं। तो उस कंठ पर उसका अनुभव कर सकता है, जो योगी है, जो साधक है, उसका अनुभव कर सकता है। और इसके बाद जो विशुद्धि चक्र है, उस विशुद्धि चक्र को भी स्वस्थ बलवान बनाने में जालंधर बंध का उपयोग है। और सभी जो 72,000 नाड़ियाँ सुषुम्ना को छोड़कर जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वायु की ऊर्ध गति को के निरोधक हैं। तो जिससे नाड़ी जाल का जो बंधन होता है वह इससे नाड़ी जाल का बंधन होता है। और यही महासिद्धि प्रदायक महाबंध का लाभ भी है। मतलब इसमें जो अगर इन तीनों बंधों को एक साथ लगा दिया जाए तो जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन 72,000 नाड़ियों को
को बांधता है, एक साथ बांधता है, तो उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है, उसका जागरण करता है। तो ये महाबंध का लाभ है। मतलब तीनों बंधों का अलग अलग है, और तीनों बंधों को एक साथ लगाने से भी तो महासिद्धि प्रदायक है ये। तो इसलिए जो हठ योग के जो ग्रंथ हैं, मेनली जो हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में, इन दोनों में ही है इनकी बात। तो औरों में भी है, लेकिन इसमें विशेष रूप से बताया गया है। तो इसलिए अगर इन बंधों का उपयोग जो साधना की दृष्टि से जो साधक करता है, सावधानी के साथ इनका उपयोग करे, तो यह बंध भी महाबोधि समाधि के लिए या हठ योग की सिद्धि में सहायक होते हैं। धन्यवाद।